पद्मश्री पांडे जी हमारे साथ हैं। जल संरक्षण पर देश भर में चिंता है और हमारे देश में जल पर काफ़ी काम हुआ। हमारी संस्कृति में जो जल योद्धा के बारे में आपने चर्चा की आज के उसमें, उनके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए हैं जी। पहले जल योद्धा हुए महाराज भागीरथ, जो गंगा मैया को लेके आए। दूसरे जल योद्धा हुई माता अनसुईया, जो मंदाकिनी लेकर आई। तीसरे जल योद्धा हुई महाराज भोज, जिन्होंने भोपाल में दुनिया का सबसे बड़ा तालाब बनाया। और चौथी जल योद्धा हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने इंदौर के आसपास के इलाके में और पूरे देश के तीर्थ स्थल में तालाब बनाए। और 5वीं जल योद्धा महारानी दुर्गावती, जिन्होंने गोंडवाना के क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में तालाब बनाए। ये सब तालाब के विशेषज्ञ थे जी। महाराज भोज ने जल विज्ञान नाम का एक ग्रंथ लिखवाया है। कालिदास महाराज ने मेघदूतम लिखा हुआ है जी। मेघमाला एक बड़े ग्रंथ है हमारे पास। तो हमारे जो जल का विज्ञान है वो दुनिया में श्रेष्ठतम विज्ञान है। और आचार्य चाणक्य के समय जल मंत्री रहते थे। मैं आपके माध्यम से एक ही अपील करूँगा कि पानी बचाइए और पेड़ लगाइए। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में और जंगल का पानी जंगल में। पानी बचाना समाज का काम है, सरकार का नहीं है। और पानी बचाना पुण्य का काम है, मानव की सच्ची सेवा है। एक चीज़ और देख रहे हैं आजकल, नदियों पे अतिक्रमण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। उसके लिए जिम्मेदार तो पब्लिक ही है। तो नदियों को बचाया कैसे जाए? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि नदी जो जल संरक्षण वो राजनीतिक एजेंडे में नहीं है। जब तक पानी राजनीतिक एजेंडे में नहीं होगा, क्योंकि देश राजनीति से चलता है, देश बड़े बड़े जो रणनीतिकार हैं वो चलाते हैं। हम थोड़े से सामाजिक कार्यकर्ता परिवर्तन तो ला सकते हैं जी। लेकिन पानी बचाने का काम, नदी बचाने का काम, तालाब बचाने का काम राजनीति के एजेंडे में होना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर। जैसे इसराइल में है, ऑस्ट्रेलिया में है, USA में है। तो वहाँ का जो एजेंडा है वो पानी है। वो जल स्रोत वहाँ गंदे नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अगला जब भी कुछ हो, हम सब दबाव बनाएं कि पानी बचाने का काम राजनीति के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। आपने जल विज्ञान की चर्चा की जी। नई पीढ़ी को, जनरेशन के लिए क्यों नहीं शिक्षा में एक जल विज्ञान नाम का विषय होना चाहिए? हाँ, ये मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे नैतिक शिक्षा रहती थी हमारे साथ में। लेकिन आज की परिस्थिति क्या हो गई है कि KG से PG तक पढ़ाना चाहिए। पानी की पाठशालाएं होनी चाहिए। हमारे भारत में 12,000 से अधिक महाविद्यालय हैं, 1200 से अधिक विश्वविद्यालय, IIT IIM है। लेकिन दुनिया में पानी का विश्वविद्यालय नहीं है। 60 कृषि के विश्वविद्यालय हैं, पर पानी का विश्वविद्यालय होना चाहिए नहीं है। तो पानी की पाठशालाएं हों, जल संग्रहालय बनाए जाने चाहिए और बच्चे को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से पानी पढ़ाना चाहिए। वाटर लिटरेसी आनी चाहिए। जी। नोएडा खबर से बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद।